चौथे अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अब तक 12 श्लोकों की चर्चा समाप्त कर ली, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार योग नामक एक नया योग स्थापित किया। केवल अवतार को जानने से ही, उस दिव्य तत्व को भली भांति जानने से ही, तत्व से जानने से ही उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की और फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरी भजना करता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, अर्थात उसको उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ, और सभी जो मार्ग हैं मुझ में ही आकर के मिलते हैं। इसकी भी हमने विस्तृत चर्चा की, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सभा में 11 सितंबर 1893 को वह जो अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, उसमें गीता के इस श्लोक की आवृत्ति करके उन्होंने कहा कि हम लोग भारतवर्ष में हजारों वर्षों से इस धर्म की विविधता को मानते आए हैं। हम न केवल बाकी अन्य धर्मों को सहन करते हैं, वरन हम अन्य धर्मों को स्वीकार भी करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के माध्यम से उन्होंने यह प्रमाणित किया कि हमारे यहाँ पर इसी प्रकार की मान्यता है। अंत में सभी विविध मार्ग एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। और इसी संदर्भ में यह जो विविध रुचि वाले लोग हैं, तो क्यों इतने मार्ग क्यों किए गए, यह एक हमारे मन में जो प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विविध प्रकार की रुचियां होती हैं। जिस प्रकार से भोजन में सभी प्रकार के कितने मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को गुजराती डिश अच्छी लगती है, किसी को पंजाबी डिश अच्छी लगती है, किसी को वेस्टर्न डिश अच्छी लगती है, किसी को फास्ट फूड अच्छा लगता है। तो विविध प्रकार की रुचियां विविध लोगों को है। तो ये जो धर्म है, ये भी मानो विविध प्रकार की रुचियों के लिए उसी प्रकार से उनकी मानसिकता के अनुरूप विविध प्रकार के मत हैं, परंतु ये विविधता होने के बावजूद उसके भीतर में सामंजस्य हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि उसमें विविधता है, उसमें द्वंद्व होना आवश्यक नहीं है। एक दूसरे की विविधता को जानते हुए हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना को रखते हुए अपने अपने मार्ग में जा सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया। तो यह विविधता क्यों आई? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि मैंने ही ये सब विविधता लाई है, पर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ये विविध प्रकार के जो लोग हैं, विविध प्रकार के लोग, ये सब की रचना मैंने की ही, विविधता मेरे का, परंतु उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने तो मानो सांचा बनाया। जैसे कि किसी गवर्नमेंट ने एनेक्टमेंट किया, एक कानून बनाया कि इस प्रकार से कोई किसी का खून करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब न्यायाधीश ने देखा कि भाई उसने खून किया था, उसको सबूत मिल गया, तो उसने उसको फांसी की सजा दी। तो फांसी की सजा देने का काम भले ही न्यायाधीश ने किया हो, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं। क्यों? उसने तो नियम के अनुसार अपना जजमेंट दिया है। यदि नियम ऐसा रहता सरकार का कि भाई कोई मर्डर करे तो भी केवल उसको 6 महीने की सजा दी जाए या 6 साल की सजा दी जाए, फांसी की सजा न दी जाए, तो वह उस प्रकार से डिसीजन लेता। तो एक प्रकार से वो जिम्मेदार है उसको फांसी की सजा देने के लिए, दूसरी ओर से वह जिम्मेदार नहीं भी है, क्योंकि उसने तो नियम के अनुसार कार्य किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तो केवल नियम बना दिया। तो यह जो विविधता है, विविधता के बारे में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कहने का मतलब गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग से चातुर्वर्ण्यम, 4 प्रकार के वर्ण की सृष्टि मैंने की। ये जितनी विविधता है उसके बीच में 4 विविध प्रकार के वर्ण हैं।
कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चातुर्वर्ण्यम, 4 प्रकार के वर्णों की मैंने रचना की। कैसे की? गुण और कर्मों के विभाग से। यह हमें खास याद रखना है। ये जितना झगड़ा लड़ाई सब हो रही है, या फिर ये रिजर्वेशन की पॉलिसी सब हो रही है, एंटी रिजर्वेशन जो आंदोलन हो रहा है, ये सब की जड़ में है। हम लोगों ने समझा नहीं चातुर्वर्ण्यम। ये कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने? जन्म से नहीं कि किसका किस में जन्म होता है उस अनुसार वो शूद्र हो गया, किसका किस में जन्म होता है वो क्षत्रिय हो गया। नहीं, गुण और कर्म 2 ही चीज देखना है। वो कौन से परिवार में जन्म हुआ ये महत्व का नहीं है, कौन सी जाति में जन्म हुआ महत्व का नहीं है, उसके गुण कैसे हैं, उसके कर्म कैसे हैं। गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मया सृष्टम, मेरे द्वारा रचे गए हैं। तस्य, उनके, कर्तारम, कर्ता को, अपि माम, कर्तारम अपि माम, कर्ता को भी मुझ, अव्ययम अकर्तारम विद्धि, अविनाशी अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्तारम, अकर्ता ही जान। कहने का मतलब गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। एक प्रकार से मैं ही करता हूं, दूसरी ओर से देखने से मैं ही अकर्ता हूं। तो कर्ता और अकर्ता दोनों एक साथ कैसे हो गए? तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भाई उन्होंने तो बना दिया, 4 प्रकार के सांचे बना दिए, परंतु उसके बाद में यह जो गुण और कर्म के हिसाब से जो विभिन्न जातियां, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यह मानो उन्होंने एक बस नियम बना दिया। उसके बाद में जो यह जातियां बनी या जिस प्रकार के यह भेद हुए या जिस प्रकार के विभाग हुए, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। इसकी और विस्तृत व्याख्या हमें बाद के श्लोकों में मिलेगी कि कर्ता होते भी कैसे अकर्ता हुआ जा सकता है, कर्ता होने के बावजूद भी, कर्म करने के बावजूद भी अकर्ता कैसे हुआ जा सकता है, उसकी भी व्याख्या बाद में आएगी। पर यहां पर एक बहुत बड़ा महत्व का एक यह मुद्दा है जो हमें अच्छी तरह समझना होगा कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान कहते हैं कि मैंने ही, ईश्वर ने ही यह विविधता की सृष्टि की और 4 प्रकार के वर्णों की रचना की। पर कैसे की? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के विभाग से, जन्म से नहीं। हम लोग जन्म के अनुसार कहते हैं भाई ये तो क्षत्रिय है, ये तो वैश्य है। नहीं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये जितने 4 वर्ण हैं, भगवान कहते हैं कि वो केवल जन्म से नहीं है। जन्म से जो जातियां जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण जाति का है, भाई ये वैश्य जाति का है, नहीं। ये जाति का उस प्रकार के, उस जाति में, उस किसी परिवार में, किसी ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ इसलिए वह ब्राह्मण है, नहीं। तो कैसे ब्राह्मण है? उसके कर्म और गुण के विभाग से। कर्म ये मानो उसकी भौतिक क्रियाएं क्या है ये देखना पड़ेगा, पर उतने ही देखने से नहीं होगा। फिर उसकी मानसिक क्रियाएं क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। जैसे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई जो पूजा पाठ करते हैं, जो वेद अध्ययन करते हैं, कि जो लिखाई पढ़ाई करते हैं, बुद्धि के द्वारा सब कार्य करते हैं, ये सब मानो ब्राह्मण हैं। और जो शासन चलाते हैं, जो दूसरों पर राज करते हैं, जो जमींदार हैं, जो विविध प्रकार के संगठन चलाते हैं, तो वो है मानो ये क्षत्रिय हैं। और जो बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, ये मानो वैश्य। वैश्य का मतलब ही होता है जो व्यापार करता है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो राज करता है। ब्राह्मण का मतलब होता है जो पठन पाठन करता है। और शूद्र वह है जो फिजिकल वर्क करता है, भौतिक रूप से कार्य करता है। तो उसको मान लो हम लोग यदि मॉडर्न एज में, हम इस आधुनिक युग में समझना चाहें, तो आजकल हमारे पास कितने प्रकार के लोग मिलते हैं। तो कितने प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो क्या कर रहे हैं? 4th क्लास स्टाफ का काम कर रहे हैं या 3rd क्लास स्टाफ का काम कर रहे हैं।
नर्सिंग का काम कर रहे हैं। काम वाला भी देखा होगा, कभी कभी ब्राह्मण काम वाला आता है। कोई आया है, वो भी ब्राह्मण है पर आया का काम कर रही है, तो वह तो परिचर्या कर रही है, शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र का काम कर रही है, तो काम से तो वो शूद्र हो गया, भले जन्म से वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, तो कर्म देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो बिजनेस में लगे हुए हैं, भले होंगे ब्राह्मण में जन्म लिया होगा, परंतु काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियलाइज कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, तो वो तो वैश्य का काम कर रहे हैं, भले ब्राह्मण में जन्म लिया हो। और कुछ लोग हैं क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, जमींदारी कर रहे हैं या फिर शासन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, आईएएस बन गए हैं, पर हैं शूद्र, परंतु अभी एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए हैं, तो वो क्षत्रिय है कर्म से। फिर ब्राह्मण, तो कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से पठन पाठन में लगे हुए हैं, कितने शिक्षक लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, ये मानो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, भले शूद्र के यहां उन्होंने जन्म लिया होगा या वैश्य के लिए जन्म लिया होगा, पर अभी रिसर्च कर रहे हैं, ये ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। परंतु केवल कर्म करने देखने से भी नहीं होगा, जैसे उसकी मानसिकता भी देखनी पड़ेगी, गुण कर्म दोनों देखना पड़ेगा। गुण भी तो देखना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं ब्राह्मण हैं, काम तो ब्राह्मण का कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पुजारी का काम कर रहे हैं, रोज सुबह पूजा करते भगवान की, परंतु ब्राह्मण का एक भी गुण नहीं है। जैसे ही पूजा समाप्त किया, बस तुरंत लगाया दम और लगाया शराब की बोतल या लट्ठा और बैठे ताश खेलने। जो शूद्र के जितने गुण हैं सब उसमें उसी प्रकार की मानसिकता है। काम बाहर से कर रहा है पूजा पाठ का, परंतु उसमें गुण घोर तमोगुणी है। तो ये जो गुण कौन से हैं, तो मुख्यतः 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो एक प्रकार से मान लो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि भाई जो ब्राह्मण है उसमें सत्वगुण अधिक रहता है, रजोगुण कम रहता है और तमोगुण तो बहुत ही कम होता है। जो सच्चा ब्राह्मण है, जो सच्चा क्षत्रिय है, उसमें रजोगुण सबसे ज्यादा होता है, सत्वगुण कम होता है और तमोगुण कम होता है। जो वैश्य है उसमें भी रजोगुण ज्यादा होता है, पर सत्वगुण बहुत ही कम होता है और तमोगुण ज्यादा होता है। और जो वैश्य, जो शूद्र है, उसमें तमोगुण सबसे ज्यादा होता है, हमेशा आलसी, खाओ पे मौज करो, उसको किसी प्रकार से काम करा नहीं सकते, जब देखो तब सो जाता है, निद्राधीन, खाओ और खूब सो। तो बुद्धि का कोई काम करने से तुरंत उसको नींद आती है, थोड़ा सा भी उसको काम दे दिया पढ़ने लिखने का, तुरंत सोने का तैयारी, लिखने पढ़ने का काम नहीं होता है उससे। तो यह है मानो शूद्र, घोर तमोगुण है, उसमें तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण कम है और सत्वगुण बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि लगभग 50% मानो सत्वगुण हो और 30% रजोगुण और 20% तमोगुण, तो ब्राह्मण। फिर 50% रजोगुण और 30% सत्वगुण और 20% तमोगुण, क्षत्रिय। और 50% रजोगुण और केवल 20% सत्वगुण, रजोगुण, 50% सत्वगुण और 50% रजोगुण, केवल 20% तत्वगुण और 30% तमोगुण, ये मानो वैश्य हो गया। और शूद्र केवल 10% सत्वगुण और 50% तमोगुण और 40% रजोगुण, या और भी कहे तो 60% भी, 60% तमोगुण, 10% सत्वगुण और 30% तमोगुण। तो यह मानो एक मोटे तौर पर, परंतु केवल गुण देखने से नहीं होगा और केवल कर्म देखने से नहीं होगा,
बाहर का कर्म तो करता है, प्रोफेसरशिप है भाई, हमेशा वो तो बहुत एकेडमिशियन है, पर सारा दिन उसका एक ही काम है, कैसे करके पैसा लूटो, वो कोचिंग क्लास करके पैसा कमाओ, इधर पैसा इन्वेस्ट करो। कितनी स्कूलों में हम जाते हैं तो बताते हैं प्रिंसिपल की क्या करें, स्टाफ रूम में बोले टीचर लोग जैसे ही क्लास लेकर के आए, एक मिनट भी बात नहीं करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, शेयर मार्केट के रेट की बात करते हैं, कौन सा शेयर बढ़ रहा है कौन सा नहीं, सब टीचर। अब ये क्या है? बाहर से देखने से तो भाई ये तो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, बुद्धि का काम कर रहे हैं, परंतु उनके गुण कैसे हैं? घोर तमोगुणी है और वैश्य के गुण है, कमर्शियलाइज में, कॉमर्स में पड़े हुए हैं, भले उन्होंने ब्राह्मण का पेशा स्वीकार किया हो। इसलिए जन्म से हमें नहीं जाना, ये एक बहुत बड़ी महत्व की बात है कि यहां पर गुण कर्म विभागशः, यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण कर्म विभागशः, ये हमको रखना पड़ेगा। हमने इसको भुला दिया, इसी के कारण हमारे पास ये जितनी समस्याएं आ गई हैं, ये हम लोगों ने केवल जन्म से हम लोगों ने सबको जाति में भेद कर दिया। तो ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, और ये शूद्र है तो ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है तो इसको रिजर्वेशन दो। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी आई, फिर एंटी रिजर्वेशन बिल आया, फिर एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट आया। ये जितने प्रॉब्लम समस्या हो गई वो जन्म से हम लोगों ने जाति भेद स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुण और कर्म से ये जाति भेद है, विविधता है, और गुण और कर्म से। तो कहते हैं यहां तक कि महाभारत में भी ये समस्या इस समस्या की चर्चा हुई है। कई लोग उस समय भी थे महाभारत कालीन युग में, नहीं जन्म से ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, ये गुण कर्म से नहीं होता है, ऐसे कहने वाले उस समय भी थे। तो उस समय जो जन्मना वर्ण का जो पक्ष लेते थे, वहां पर भी ये चर्चा हुई। तब युधिष्ठिर ने यक्ष को ब्राह्मणत्व का हेतु बताते हुए कहा था, शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः। हे यक्ष सुनो, ब्राह्मणत्व में कुल, स्वाध्याय या शास्त्रगान, ये शास्त्र ज्ञान, ये कुछ भी कारण नहीं है, केवल वृत्त अर्थात आचार ही ब्राह्मणत्व का कारण है। उसका आचार कैसा है वो हमें देखना पड़ेगा, कहां जन्म लिया वो देखना नहीं है। और इसका यह भी तात्पर्य यही हुआ कि ब्राह्मणत्व में जन्म नहीं, वृत्ति हेतु है। और हमारे यहां कहने की परिपाटी तो है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। कहने का मतलब जन्म से व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है, किंतु संस्कार से वह द्विज बनता है। तो मानो ब्राह्मणत्व का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। ये स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, कुम्हार, सुनार, लोहार, कुर्मी, मेहतर, चमार, ये सब जिनको हम लोग शूद्र समझते हैं, या वैश्य जो व्यापारी लोग हैं या खेती करते हैं, या क्षत्रिय जो जमींदार या राजा लोग हैं, ये और ये ब्राह्मण, ये चार प्रकार के जो हमारे यहाँ इस प्रकार के लोग हैं। तो स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने युग में क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्रांतिकारी दर्शन दिया, नहीं जन्म से नहीं, गुण और कर्म से ये चार विभाग हुए हैं, और गुण कर्म के अनुसार वो लोग काम करेंगे, तब उसको इस प्रकार से माना जाएगा। विविधता तो रहेगी, परंतु गुण और कर्म से, जन्म से नहीं। ये उस समय उन्होंने कहा था, पर हमने जब श्री कृष्ण भगवान के संदेश को भुला दिया और जन्म के आधार पर हम लोगों ने विभाजन कर दिया समाज में। अच्छा ये शूद्र है, ये शूद्र है, ये जो निम्न वर्ण के लोग हैं ये शूद्र है, तो बस दूरम अप्सरे चांडाल। स्वामी विवेकानंद ने अपनी नजर से देखा था। क्यों हमारा देश, उनको एक प्रश्न पूछा गया अमेरिका में कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने भारतीय संस्कृति की, अध्यात्म की, कि हमारे देश में महान धर्म था, ये था, हमारे वेदांत में इतना महान धर्म है, तो फिर क्यों आप लोगों का देश इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों आपका देश गुलाम है, क्यों 1000 साल से आपका देश गुलाम है? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उन्हें उत्तर देते कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारा धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है वो निम्न है, नहीं,
वेदांत का हमारा जो वेदांत की फिलॉसफी, वेदांत का जो दर्शन है वो उच्चतम है, परंतु जब उस वेदांत के ज्ञान को आचरण में लाना हमने बंद कर दिया, तब से हमारी अवनति प्रारंभ हुई। और उन्होंने कहा 2 महान पाप किए हम लोगों ने, उस 2 महान पाप की सजा हम भोग रहे हैं। और ये दोनों पाप क्यों किए? क्यों हमने वेदांत के संदेश को भुला दिया। वेदांत फिलॉसफी में तो क्या कहा है? वेदांत में यही कहा, श्वेता श्वेतोपनिषद में क्या कहा? त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंशसी त्वम जातो भवशी विश्वतो मुखा। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो। हे प्रभु, तुम ही वह वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है। हे प्रभु, सर्वत्र तुम ही तुम हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में हे प्रभु तुम ही तुम हो। यह तो हमने वेदों में कहा, उपनिषदों में कहा, उसका हम लोगों ने पाठ भी किया, उच्चारण भी किया, परंतु व्यवहार में क्या किया? दूरम अपसर्रे चांडाल, दूर हट, तेरी छाया भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद ने अपनी आंखों से देखा था, अपनी नजरों से देखा था। जब आए थे गुजरात में, सारे भारत का परिभ्रमण करते करते पहले गए हिमालय, पहले बनारस, फिर हिमालय, हिमालय से फिर गए उत्तर प्रदेश, फिर वहां से गए खेतड़ी राजस्थान, वहां से गुजरात आए, गुजरात से बंबई, बंबई से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से फिर दक्षिण भारत होते हुए जब मलबार प्रांत से जा रहे थे, तब उन्होंने एक दिन देखा वहां पर एक निम्न वर्ण का लोग, निम्न वर्ण का मनुष्य लाठी ठोकते हुए जा रहा था और अपनी भाषा में जोर जोर से कुछ चिल्ला रहा था। स्वामी विवेकानंद तो भाषा नहीं जानते थे उस देश की, तो उन्होंने पूछा, भाई ये क्या बात है, क्यों लाठी ठोक रहा है, रास्ते पर लाठी ठोक रहा है और इस प्रकार से क्या बोल रहा है? तो वहां के लोगों ने बताया, स्वामी जी आप जानते नहीं, अरे यह तो निम्न वर्ण का आदमी है, ये निम्न वर्ण का है, ये अछूत है, अस्पृश्य है, निम्न वर्ण का है, इसलिए यहां पर नियम है कि कोई भी निम्न वर्ण का लोग जब इस प्रकार का व्यक्ति निकलेगा, लाठी ठोकते हुए जाएगा, ताकि बाकी लोग जल्दी से वहां से सरक जाएं। क्यों? यदि उसकी छाया किसी मनुष्य पर पड़ जाएगी, उच्च वर्ण के आदमी पर, तो उच्च वर्ण का उस लोग का बहुत ही नुकसान होगा और इस निम्न वर्ण के लोग, निम्न वर्ण के मनुष्य को वो लोग मार डालेंगे। तो अपनी जान बचाने के लिए वो लाठी ठोकता हुआ जाता, भाई मेरे से दूर रहो, मेरी छाया तुम पर ना पड़े। स्वामी जी की आंख में आंसू गए, ये हमारे भारतवर्ष की ये दशा है, ये हमारा भारत, कहां वेदकालीन भारत, जहां हम वेद की बातें करते थे, सभी में वही भगवान है, हर एक मनुष्य के भीतर में एक ही ईश्वर है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी, और आचरण में दूरम अपसर्रे चांडाल, चांडाल तो दूर हट, तेरी छाया भी मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए। स्वामी जी ने कहा, ये तब से हमारा देश, जब से हमने वेदांत के इस ज्ञान को आचरण में लाना बंद किया है, तब से इस देश की अवनति हुई है। और इसीलिए आज भी जो अवनति है, आज हम राजनीति के क्षेत्र में क्या देखते हैं, कितनी गिरावट हो गई। क्यों गिरावट हो गई? क्योंकि ऐसे मनुष्य आए जिनके पास संस्कृति की धरोहर नहीं है, वे न तो संस्कृति के बारे में जानते हैं, न अध्यात्म के बारे में जानते हैं, न उनको कोई अच्छे संस्कार हैं, न उनको कोई ज्ञान है, परंतु आज वे उच्च आसन पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे वोट बैंक अभी जाति पर आधारित है, और जाति पर अभी आज 1000 साल से अधिक, कितने हजारों सालों से निम्न वर्ण के लोगों पर ब्राह्मण लोगों ने अत्याचार किया, उच्च वर्ण के लोगों ने बहुत अत्याचार किया। तुम्हारी छाया हम पर नहीं पड़नी चाहिए, उनको मंदिर में आने से मना कर दिया, शास्त्रों का ज्ञान उनके लिए नहीं है, वेदों पर वेदों को पाठ करने का अधिकार नारियों को नहीं है, ऐसी अलग विचित्र बातें स्मृति के आधार पर उन्होंने करना शुरू कर दिया। निम्न वर्ण के लोगों को वेद का अधिकार नहीं, वेद के जानने का अधिकार नहीं। ऐसा सब करने से जो निम्न वर्ण के लोग थे, जो अधिकांश संख्या में तो निम्न वर्ण के लोग थे, ये सब हमारी मुख्य धारा से हट गए। वो मानने लगे, भाई हम तो परदेशी हैं, हम भारत में रहें चाहे बाहर रहें, हमारी तो यहां कोई कदर नहीं है, हमको तो केवल जूते खाना है। उच्च वर्ण के लोगों के जूते खाने के अलावा हमारा दूसरा कोई काम नहीं है, और हमको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, हमको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, सब जगह हमको छुओ मत, छुओ मत, छुओ मत, हटो हटो हटो, तुम्हारी छाया मुझ पर नहीं चाहिए। इस प्रकार की घृणा का वे अनुभव करते करते करते
इतने हजारों साल से इतने अत्याचार उन्होंने सहन किए। और इसीलिए जब परदेश से लोग आए, मुस्लिम आए, अंग्रेज लोग आए, बहुत अत्याचार किया हमारे राजाओं पर अत्याचार किया, दूसरे लोगों पर अत्याचार किया। तो उन्होंने कहा हमको क्या लेना देना। वो तो अपने आप को मानते ही नहीं थे कि हम इस देश के हैं, कि ये हमारे देश के राजा हैं। उनके लिए तो अंग्रेज राज करते हो या जमींदार राज करते हो, दोनों समान रूप से आतताई हैं, समान रूप से उन पर अत्याचार करते हैं, समान रूप से उनको घृणा करते हैं। इसलिए वे हमारी राष्ट्रीय भावधारा से हट गए और इसलिए हमारा राष्ट्र यह गुलाम बन गया हजारों वर्षों से। स्वामी जी ने कहा कि यदि हमें सच्ची स्वाधीनता चाहिए, फिर से इस निम्न वर्ण के लोगों को पुनः इस मुख्य धारा में जोड़ना होगा और उनको सम्मान देना होगा। उनके भीतर में वही ईश्वर विराजमान है, वही आत्मा विराजमान है, वही दिव्यता विराजमान है, उसका भान उनको कराना पड़ेगा। तब उनको आत्मसम्मान की जब भावना आएगी तो उनके भीतर में से वह जो घृणा का भाव दूर हो जाएगा, उच्च वर्ण के लोगों के लिए प्रति घृणा का भाव दूर हो जाएगा। तब आसपास में मेल जोल करके सभी जातियां और सभी वर्ण के लोग रहेंगे। स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? स्वामी विवेकानंद चाहते थे केवल एक ही वर्ण रहेगा, एक ही जाति रहेगी, तो यह जो जाति के बीच का जो भेदभाव है मिट जाएगा। अभी आज यही हो रहा है, पर उल्टा हो रहा है। स्वामी जी कहा चाहते थे लेवलिंग अप, ऐसा होगा कि निम्न वर्ण के लोगों को वेदों का संस्कार देंगे, उनको भी निम्न से निम्न वर्ण का लोग होगा जिसको हमारी जन अछूत समझते हैं, ट्राइबल होगा, आदिवासी, उसको भी हम जनोई पहनाएंगे, उसको भी हम उपनयन संस्कार कराएंगे, उसको भी हम ब्राह्मण के संस्कार बनाए करेंगे, हर एक को ब्राह्मण के संस्कार देंगे। और इसी प्रकार से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सभी को ब्राह्मण के संस्कार दे करके, सबको सात्विक गुण से परिपूर्ण करके, सबको ब्राह्मण, आदर्श ब्राह्मण बना देंगे हर एक को। ये उनकी योजना थी। और तब जब सभी लोग ब्राह्मणत्व से पूरा देश जितने लोग हैं सब ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण हो जाएंगे, ब्राह्मणत्व के गुण से परिपूर्ण हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लिया हो, पर उनके गुण से और कर्म से वे ब्राह्मण रहेंगे, तो सारे देश में ये एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष भावना या यह जो आपस में सामंजस्य का भाव, ये सब दूर हो जाएगा। अभी स्वामी विवेकानंद जो चाहते थे कि ये भेदभाव दूर हो जाए, वो दूर हो रहा है, पर उल्टा हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि सभी लोग अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बनना चाहते हैं कि 20%, 30%, 40% रिजर्वेशन है, चलो भाई थोड़ा सा सर्टिफिकेट ले लो, ये कलेक्टर के ऑफिस में किसी को पैसा वैसा खिला करके 500, 1000, 2000 दे करके भाई। नहीं, ब्राह्मण भी अब एक शेड्यूल कास्ट बनना चाहता है कि वो रिजर्वेशन है। उल्टा हो गया, सभी को शेड्यूल कास्ट बनना है, सभी को शेड्यूल ट्राइब बनना है, सभी को निम्न वर्ण का बनना है। ये उल्टा ट्रेंड आ गया। स्वामी जी ये नहीं चाहते। स्वामी जी चाहते लेवलिंग अप, नॉट लेवलिंग डाउन। अभी सब ये चाहते हैं कि हम भी निम्न वर्ण के बन जाएं, रातों रात पूरा वर्ण चेंज कर लेते हैं, जाति का सर्टिफिकेट कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करा लेते हैं कई लोग। क्यों? उसमें रिजर्वेशन है, केवल 60% में एडमिशन हो जाएगा, उधर 80% में भी नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, यहां रिजर्व पॉलिसी है, रिजर्व जॉब, रिजर्व एडमिशन। ये क्यों हुआ? स्वामी विवेकानंद उसी समय चेतावनी दी थी 100 साल पहले। ए उच्च वर्ण के लोगों, मैं तुम लोगों को चेतावनी देता हूं, तुम्हारे पास जो रत्न है, ये उच्च, तुम्हारे पास जो हमारे भारतीय संस्कृति के उच्च वर्ण बहुत अच्छे अच्छे रत्न, जल्दी से उसको निम्न वर्ण के लोगों को दे दो और तुम विलीन हो जाओ, विलीन हो जाओ, जाओ डूब के मरो, तुम लोग जाओ विलीन हो जाओ, आकाश में विलीन हो जाओ। और ये जो शूद्र लोग हैं, ये जो भारतीय संस्कृति को लेकर के वे लोग आप आगे बढ़ेंगे। क्या फायदा होगा उससे? क्या होगा कि आज यदि तुम प्रेम से उनको शिक्षा दोगे, उनको वेदों का अध्ययन कराओगे, उनको प्रेम दोगे, तो वे तुम्हारा उपकार नहीं भूलेंगे। जब ये बड़े बनेंगे, जब ये ऊपर उठेंगे, उठेंगे वे अवश्य, या तो तुमको प्रेम से उठने दो, और नहीं तो कल ये उठने वाले हैं। उन्होंने तो, वो तो युग दृष्टा थे, स्वामी विवेकानंद युग दृष्टा थे। जब युग दृष्टा के भाव में आते थे तो उनके मुख से जो भविष्यवाणी जो निखरित होती थी, ठीक वही होता था। उन्होंने कहा एक समय था जब ब्राह्मणों का युग था, पर बाद में ये ब्राह्मण बेचारे चले गए, आया फिर क्षत्रियों का युग, राजा लोगों ने किया। राजा कहां हैं? राजा लोगों को अपना खर्चा निकालने का पैसा नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है, उसका मेंटेनेंस, उसका
व्हाइट वॉशिंग करने का पैसा नहीं है। अभी राजा लोग गए कहां, क्या उनके पास पावर है? कुछ पावर नहीं। गए राजा लोग, जमाना आया वैश्य का, जो लोग व्यापारी हैं, ये जो लोग कॉमर्स में हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग सब जगह राज कर रहे हैं, उन्हीं की सब जगह चलती है। पर ये युग नहीं रहेगा। स्वामी जी ने कहा शूद्रों का राज आ रहा है, शूद्र लोग राज करेंगे। शूद्रास विल रूल द वर्ल्ड विथ ऑल इट्स शूद्रइज्म। शूद्रत्व को लेकर के शूद्र लोग राज करेंगे। और ये सब जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ये सब जो उच्च इस प्रकार के जो शिक्षित लोग, ये सब को ये लोग दबाएंगे, इन पर ये लोग राज करेंगे। आज देखिए बिल्कुल स्वामी जी की भविष्यवाणी सच हो रही। निम्न वर्ण के लोग अभी वोट पा रहे हैं और बड़े बड़े मिनिस्टर बन रहे हैं, इन्हीं का राज है। अभी धीरे धीरे यही हो रहा है, पूरा पावर इनके पास आ रहा है शूद्रों के पास। क्यों? स्वामी जी ने कहा कर्म का सिद्धांत यही कहता है, यदि तुमने किसी पर अत्याचार किया तो कल वो तुम पर अत्याचार करेगा। हजारों साल से हम लोगों ने निम्न वर्ण के लोगों को दबा के रखा, बहुत अत्याचार किया, अब वो जातियां उठ रही है। अब उच्च वर्ण के लोगों पर अभी मार, अभी तो शुरू हुआ है मार, बहुत मार अभी तो मिलने वाला है। अभी तो 1 या 2 ही ब्राह्मण जल करके मर गए एंटी रिजर्वेशन के लिए, ऐसे हजारों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग मरेंगे। क्यों? हजारों साल से सैकड़ों हजारों लोग निम्न वर्ण के लोगों को मार डाला गया, जिंदा जला करके मार डाला गया। ये जो पाप है, कभी ना कभी तो पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उच्च वर्ण के लोगों ने जितने अत्याचार किए निम्न वर्ण के लोगों को, अब निम्न वर्ण के लोगों की पारी है, ये अत्याचार करेंगे। पर स्वामी जी ये नहीं चाहते थे कि दूसरे एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते रहें और एक दूसरे का प्रतिशोध लेते रहें। ये स्वामी जी ने कहा था ब्राह्मण लोगों को, उच्च वर्ण के लोगों को, अभी भी तुम समझ जाओ, मैं तुमको चेतावनी देता हूं, ये तुमको लास्ट चेतावनी देता हूं, अभी भी तुम समझ जाओ, प्रेम से इन निम्न वर्ण के लोगों को शिक्षा दो, उनको सभी प्रकार के प्रिविलेजेस दो, उनको सभी प्रकार के अधिकार दो, उनको सभी प्रकार की फैसिलिटी दो। तब ये जब ऊपर उठेंगे, विकसित होंगे, तो तुम्हारा उपकार नहीं भूलेंगे और तुम पर अत्याचार नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ मिलजुल करके काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। स्वामी जी की चेतावनी को हमने स्वीकार नहीं किया, वही अत्याचार होता रहा निम्न वर्ण के लोगों पर। स्वामी जी ने कितनी बार कहा, ए उच्च वर्ण के लोगों, तुम लोग जाओ, विलीन हो जाओ आकाश में, तुमको अभी टिकने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अत्याचार किया तुम लोगों ने, पोंगे पंडितों ने, पुजारियों ने विशेष अधिकार लेकर के कितने सारे अत्याचार किए, अपनी खुद के विकास के लिए दूसरे लोगों को विकास को रोंद डाला। ये जो स्वामी जी ने कहा था नहीं हुआ। तो स्वामी जी बारंबार बोलते हैं, जन्म के आधार पर नहीं, गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के अनुसार ये जातियां बनी हैं। पर ये जातियों को हम लोगों ने इस प्रकार से जन्म के आधार पर लिया। तो 4 प्रकार की जातियां, जिसमें सत्वगुण अधिक है, ब्राह्मण, ऐसा हम मान सकते, पर गुण और कर्म से देखना पड़ेगा, केवल जन्म से नहीं होगा। और कुछ लोग बड़े संशोधनशील हैं, रिसर्च माइंडेड रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई, ये भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले 4 प्रकार के मनुष्य बनाए, 4 प्रकार के मनुष्य बताए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। किसी का ब्लड ए ग्रुप रहता है, किसी का बी रहता है, किसी का ओ रहता है और किसी का ए बी रहता है। तो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि देखो, ये जो ए ग्रुप वाले हैं, करीब करीब 9% लोगों का ए ग्रुप रहता है, ये क्षत्रिय है। और बी ग्रुप 47%, 47% लोगों का बी ग्रुप रहता है, ये वैश्य हैं। और 43%, और सबसे अधिक 47% रहता है ओ ग्रुप रहता है, ये है शूद्र। और केवल 3% लोगों का ए बी ग्रुप रहता है, ये है ब्राह्मण। और विचित्र बात है कि ए बी ग्रुप वाला ये यूनिवर्सल डोनर है, इसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, पर ओ का ब्लड किसी को नहीं दिया जा सकता, वो कोई किसी काम का नहीं है, शूद्र है। तो इस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि भाई ये जो ओ ग्रुप वाले शूद्र हैं। अच्छा भैया, कितने शूद्र जो हैं गुण और कर्म से, उनका ब्लड ग्रुप क्या है चेक करके देख लो। तो यह, और केवल 3% ही तब तो फिर ब्राह्मण हुए, अभी तो कितने सारे ब्राह्मण। पर हां, यदि इस प्रकार का देखा जाए, एक रिसर्च करने लायक है भाई, सचमुच में जिनमें ब्राह्मणों के लक्षण हैं, सचमुच में बहुत बुद्धि से काम करते हैं, रिसर्च माइंडेड हैं, इन सब का क्या ए बी ग्रुप है?
और जिनकी रुचि केवल थर्ड क्लास फोर्थ क्लास स्टाफ में जो काम करते हैं, नर्सिंग का काम, इस प्रकार का परिचर्या का काम करते हैं, उनका क्या वो ग्रुप है? और जो कॉमर्स में लगे हुए बिजनेस करते हैं, उनका क्या बी ग्रुप है? और जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, लीडरशिप में ये सब कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, या पॉलिटिशियन मतलब वो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं, वो जो सचमुच में सच्चे अर्थों में जो राजकार्य में लगे हुए हैं, उनका क्या ए ग्रुप है? ये सब रिसर्च करने का है। परंतु श्री कृष्ण भगवान का जो कहना है कि गुण कर्म विभागश, 4 प्रकार के मनुष्य मैंने बनाए, ये चारों प्रकार के मनुष्य के अलग अलग लक्षण होते हैं, इसलिए विविध उनके विविध स्वभाव हैं। उस स्वभाव के अनुसार वो अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और जो जिस धर्म का पालन करते हैं उस प्रकार से मैं उनको प्राप्त होता हूं। इसलिए यह भागवत, यह जैसा भी महाभारत में बारंबार कहा गया, यह जन्म के आधार पर है, गुण कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और भी एक बार हम देखते हैं कि महाभारत में वन पर्व में युधिष्ठिर और सर्प योनि प्राप्त नहुष के वार्तालाप में हम लोग को यह बात मिलती है, जहां नहुष जो हैं वे वर्ण व्यवस्था के संबंध में युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, धर्मराज ब्राह्मण किसे माना जाए? युधिष्ठिर उत्तर में कहते हैं, सत्य, दान, क्षमा, शील, अनुशंसता, तप और दया, ये सब गुण जिसमें हो वही ब्राह्मण कहा जा सकता है। तब सर्प पुनः पूछता है, ऐसे लक्षणों तो शूद्रों में भी मिलते हैं, तो क्या जिन शूद्रों में ये लक्षण हो उन्हें ब्राह्मण माना जा सकता है? युधिष्ठिर क्या कहते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये सभी लोग जो दूसरे लोग जन्म वाले हैं ये आपके विरुद्ध में है। अधिकांश लोग जितने हैं उच्च वर्ण वाले लोग बोलते नहीं, जन्म से हम लोग ब्राह्मण इसलिए हम लोग ब्राह्मण हैं। नहीं, युधिष्ठिर क्या कहते हैं, शूद्रे तु यद भवेत लक्ष्म द्विजे तच्च न दृश्यते, न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः, यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तम स ब्राह्मणः स्मृतः, यत्रैतन्न भवेत् सर्पम ते शूद्रमिति निर्दिशेत। हाँ, यदि शूद्रों में भी ये लक्षण मिलते हैं और द्विजों में भी, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि में भी यदि नहीं मिलते, तो उस शूद्र को शूद्र नहीं कहना चाहिए और न ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना चाहिए। ये लक्षण जो है ये महत्व के हैं। जहां ये लक्षण हो उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिए, और जिसमें ये लक्षण न हो उसे शूद्र कहना चाहिए। इस पर सर्प पुनः प्रश्न करता है, जाति अर्थात जन्म को वर्ण का प्रमाण क्यों नहीं मानते? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों भाई जन्म के अनुसार क्यों हम वर्ण हम जाति का भेद नहीं मानेंगे? तो इसका प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर कहते हैं, जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते संकरात् सर्ववर्णानाम दुष्परीक्षेति में मति। हे महासर्प, मनुष्यों में समानता रहने के कारण जाति अर्थात जन्म की परीक्षा बहुत कठिन है। कौन किसकी संतान है, इसकी परीक्षा कैसे की जाए? इसलिए कहा गया कि गुण और कर्म इसके अनुसार ही हमें यह विभाग देखना पड़ेगा। 4 प्रकार के मनुष्य, और यह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने ही जातियों का विभाजन किया, इस प्रकार के विविध प्रकार के मनुष्य बनाए। अपनी अपनी रुचि के अनुसार वे लोग विविध धर्मों का पालन करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार से वे आचरण करते हैं। तो जो जिस प्रकार से मुझे भजता है, ये यथा माम भजस्वे माम तांस तथैव भजाम्य हम, जो जिस प्रकार से मेरी भजना करता है, जो इस प्रकार से मेरे पास आता है, उस प्रकार से मैं उसको प्राप्त होता हूं। तो ये विविध मार्ग हैं मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के, ये उसी एक परम सत्य तरफ ले जाते हैं। यह जो धर्म के विविधता की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन्स, प्लूरलिटी ऑफ फेथ्स, मल्टी फेथ प्रॉब्लम्स, ये जो आज की समस्या है विश्व की, इन सब का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने 1000-5000 वर्षों पूर्व दे दिया। ये जो विविध जो मार्ग हैं वे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने बनाते हुए भी मैं अकर्ता हूं। अरे आप करता है एक प्रकार से, एक बोलते हैं करता है, फिर बोलते हैं मैं अकर्ता हूं, तो करता होते हुए भी अकर्ता को है, ये कैसे है? इसका उत्तर हमें अगले श्लोकों में मिलेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। यह भेद बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जो कर्म अकर्म विकर्म का भेद, और कर्ता होते भी अकर्ता कैसे हुआ जा सकता है, और अकर्ता होते भी कोई कर्ता कैसे हो सकता है, ये सब की चर्चा
हमको श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोकों में मिलेगी। ये चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।